भाजपा की सरकारें लोकतंत्र में हो सकती है, राजनीतिक दल वोट मांगते हैं, सरकारें बनाते हैं, लेकिन अगर यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जहां भाजपा की सरकार है वास्तव में अदानी की सरकार है, तो ये देश के लिए दुख और चिंता का विषय है। अदानी और भाजपा की जो सरकार है उसमें आम जनता, मजदूरों, प्लांट में काम करने वाले मजदूरों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की समस्या पर हमने पहले भी बातें रखी हैं। आज सिंगरौली में अदानी प्लांट की मनमानी और कौड़ियों के भाव बिक रही मजदूरों की जिंदगी पे बात करेंगे। नमस्कार साथियों, ऊर्जा की राजधानी या कारपोरेट मुनाफे का कब्रिस्तान, ये सवाल जनता पूछ रही है, तो इसके पीछे वजह है भाजपा सरकार और अदानी। सिंगरौली को देश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, जहां से निकलने वाली बिजली पूरे देश को रोशनी देती है, लेकिन इस चमक के पीछे एक कड़वा और डरावना सच लगातार सामने आ रहा है। मजदूरों की जान सस्ती हो गई है। खास तौर पर अदानी ग्रुप से जुड़े पावर प्लांट में हर महीने औसतन 4 से 5 मजदूरों की मौत की जानकारी आ रही है। अगर यह सच है तो ये कोई सामान्य घटना नहीं, एक ऐसे खतरनाक सिस्टम का सबूत यहाँ लापरवाही ही नियम बन चुकी है। इन मौतों के पीछे सुरक्षा मानकों की खुली अनदेखी बताई जा रही है, खराब उपकरण बताए जा रहे हैं, मजदूर पर अत्यधिक काम का दबाव बताया जा रहा है। सवाल ये है कि अरबों का कारोबार करने वाला अदानी ग्रुप अपने ही मजदूरों को बुनियादी सुरक्षा भी क्यों नहीं दे पा रहा है? क्या मुनाफा इतना बड़ा हो गया है कि इंसान के जान की कोई कीमत ही नहीं बची है? बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरण, बिना प्रशिक्षण और कमजोर आपातकालीन व्यवस्था के बीच मजदूरों को काम में झोंक कर उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ जारी है। इस पूरे मामले में बीजेपी सरकार की भूमिका भी कटघरे में है। जब लगातार मजदूर मर रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह तुरंत हस्तक्षेप करे, सख्त जांच कराए और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करे। लेकिन भाजपा सरकार को तो अदानी से प्रेम है, अदानी से मतलब है, अदानी के हितों से सरोकार है, मजदूरों के हितों से नहीं। सिंगरौली में हजारों एकड़ जमीन कंपनियों को दिए जाने को लेकर पहले से विवाद चल रहे हैं। आरोप है कि यह जमीन कौड़ियों के मोल दी गई है। जमीन देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। अब हालत यह है कि जिन लोगों की जमीनें गई वही लोग असुरक्षित परिस्थितियों में मजदूरी कर रहे हैं। जमीन पहले गंवा बैठे हैं, अब जान गंवा रहे हैं। पहले जमीन छीनी गई, अब जान जोखिम में डाली जा रही है। यह तो विकास नहीं है, यह तो सरकार समर्थित संगठित अन्याय है। भारत में मजदूरों की सुरक्षा के लिए कानून मौजूद है, लेकिन सिंगरौली की हकीकत बताती है कि ये कानून कागजों तक सीमित कर दिए गए हैं। न नियमित निरीक्षण हो रहे हैं, न कड़ी कार्यवाही हो रही है, न जवाबदेही तय की जा रही है। ऐसे में तो हादसे होना तय है। हर मौत के बाद मुआवजा देकर मामलों को दबा देना एक स्थापित परंपरा बन चुकी है सिंगरौली में, अदानी के प्लांटों में। लेकिन असली सवालों से हर बार बचा जाता है। क्या सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था? क्या मशीनें सुरक्षित थीं? क्या मजदूरों को सही प्रशिक्षण दिया गया? क्या मजदूरों को दुर्घटना से बचाने के लिए व्यवस्थाएं की गईं? अब वक्त आ गया है कि इस पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो, और अगर कहीं भी लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो अदानी ग्रुप और संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। बड़े से बड़े अधिकारियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। सरकार को भी जवाब देना होगा कि आखिर मजदूरों की जान से जुड़े मामले में वह इतनी नरम क्यों है। साफ है, अगर सिंगरौली में जमीन भी गई और अब मजदूरों की जान भी जा रही है तो यह विकास नहीं है। यह मजदूरों की जिंदगी, किसानों की जिंदगी खतरे में डालने का एक खतरनाक अदानी मॉडल है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।